इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। पेन फ्रॉम प्राइसेस की दर्द। और ये कहाँ से आ रहा है? ये दर्द बढ़ती हुई कीमतों के कारण। मोर फ्यूल टैक्स कट्स आर नीडेड टू प्रिवेंट मोर फ्यूल टैक्स कट्स। कि भाई ये जो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगाया जाता है उसमें और ज़्यादा कटौती करने की ज़रूरत है। आर नीडेड ज़रूरत है। टू प्रिवेंट रोकने के लिए। इन्फ्लेशन फ्रॉम हर्टिंग द रिकवरी। कि भाई कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे रिकवर कर रही है, इसकी हालत में सुधार हो रहा है। लेकिन ये जो रिकवरी हो रही है ना, इसको चोट पहुंच रही है, इसको रिकवरी होने में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि महंगाई का प्रेशर लगातार बना हुआ है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम हर्टिंग द रिकवरी, कि ये महंगाई जो है हमारी अर्थव्यवस्था को रिकवर नहीं होने दे रही। तो अगर हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी ठीक तरह से रिकवर हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि और ज़्यादा फ्यूल में जो फ्यूल टैक्स है उसमें कटौती की जाए। द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा, कि जो नवीनतम हमारे पास महंगाई से संबंधित आंकड़े हैं, बोथ रिटेल एंड होलसेल, खुदरा क्षेत्र के और थोक क्षेत्र के। होलसेल का मतलब होता है जब चीज़ें थोक में बेची जाती है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और रिटेल मतलब आप एक या दो क्वांटिटी में जब आप चीज़ों को खरीदते हो दुकान पर जाकर, उसको बोलते हैं रिटेल, है ना, खुदरा। तो जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं हमारे पास, मुद्रास्फीति के जो आंकड़े आए हैं, महंगाई के जो आंकड़े आए हैं, रिटेल क्षेत्र में भी और होलसेल क्षेत्र में भी, पॉइंट टू, वे इशारा करते हैं एक्सेलरेटिंग प्राइस, बढ़ती हुई कीमतों की ओर, है ना। प्राइस गेन, गेन का मतलब है और ज़्यादा प्राप्त कर लेना, है ना, कुछ और ज़्यादा आप गेन कर लो, और ज़्यादा प्राप्त कर लो। एक्सेलरेटिंग प्राइस गेन्स, तो ये आंकड़े इशारा करते हैं कि कीमतें जो हैं वे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। एक्सेलरेट का मतलब है और ज़्यादा तेजी आना, और ज़्यादा बढ़ जाना। दैट कुड पोटेंशियली अंडरमाइन, अब ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, कुड चांसेस बनते हैं, है ना, कि क्या ऐसा हो सकता है, पोटेंशियली संभावित रूप से। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा कमज़ोर बनाना। अंडरमाइन द फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही वीक, बहुत ही कमज़ोर। फ्रेजाइल इकोनॉमिक रिकवरी, तो ये जो हमारी आर्थिक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, हालांकि बहुत ही कमज़ोर है। तो इस आप कह सकते हो कि कमज़ोर जो हमारी रिकवरी है अर्थव्यवस्था में, जो धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, इसको और ज़्यादा कमज़ोर कर सकती है बढ़ती हुई कीमतें। बाय पुशिंग अप, पुशअप का मतलब यही होता है ना, आगे की ओर धकेलना, है ना, और ज़्यादा बढ़ा देना। बाय पुशिंग अप कॉस्ट एंड डिप्लीटिंग कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। अब ये जो बाय पुशिंग अप कॉस्ट, तो देखो क्या हो सकता है कि ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं ना, इनके माध्यम से क्या होगा कि ये जो प्राइस में जो बढ़ोतरी होती जा रही है, इसकी फाइनल परिणाम ये हो सकता है कि जो वस्तु की जो फाइनल कीमत उपभोक्ता चुकाता है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। और इस तरह से डिप्लीटिंग, डिप्लीटिंग का मतलब है कम करते हुए, डिप्लीटिंग कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर, कि भाई जो उपभोक्ता है उसकी जो परचेजिंग पावर है, यानी कि उपभोक्ता की जो खरीदने की जो क्षमता है, उसमें और ज़्यादा कमी हो सकती है प्राइस प्रेशर के कारण। नवंबर्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सीपीआई है ना, इसकी फुल फॉर्म, सीपीआई की फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, आप कह सकते हैं इसका मतलब हुआ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शोस ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल quickened to a 3-month high of 4.91% from 4.8% in अक्टूबर। तो देखो अगर हम अक्टूबर के आंकड़े देखें, है ना, साल दर साल, अगर हम नवंबर के हमारे पास जो सीपीआई के जो आंकड़े हैं वो क्या दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि अगर हम साल दर साल अगर तुलना करें ना, इन्फ्लेशन एट द रिटेल, कि भाई अगर हम, आप कह सकते हो खुदरा स्तर पर अगर हम देखें तो कितनी हमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। क्विकंड का मतलब है और ज़्यादा तेजी आना, बढ़ोतरी होना। टू अ 3-month हाई, कि मतलब पिछले 3 महीनों में सर्वाधिक इंक्रीज हमें देखने को मिला, है ना, ऑफ 4.9% फ्रॉम 4.8%।
देखो अक्टूबर में क्या थी, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 4.48% थी, जो कि बढ़ के कितनी हो गई 4.91% हो गई। और ये जो बढ़ोतरी हुई है ना 3 महीनों में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है ये। इवन ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, सीक्वेंशियल बेसिस का मतलब होता है अगर सीक्वेंस में अगर हम देखें ना एक के बाद एक, इवन ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, कि भाई सीक्वेंशियल बेसिस पर, इस आधार पर हम देखें, लास्ट मंथ्स सीपीआई रिवील्स, कि पिछले महीने की जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, प्राइसेस आर एस्टिमेटेड टू हैव रिजन 0.73% फ्रॉम अक्टूबर विथ एज मैनी एज, देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई अगर हम देखें तो पिछले महीने जो सीपीआई के जो आंकड़े हैं वे इस बात का खुलासा करते हैं कि प्राइसेस जो हैं उनमें एस्टिमेट का मतलब होता है आकलित करना, किसी चीज़ को आकलन करना एक तरीके से, है ना। एस्टिमेटेड टू हैव रिजन, कि भाई लगभग जो है ना इतनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी 0.73% की बढ़ोतरी हुई है फ्रॉम अक्टूबर से, है ना, अक्टूबर से नवंबर के में जो है इतनी बढ़ोतरी हुई, कितनी 0.73%। विद एज मैनी एज, ये जो एज मैनी एज आया है, ये आया है एक तरीके से जोर देने के लिए कि भाई इतने, भाई जैसे ये 12 जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, 12 जो घटक हैं, 12 जो घटक हैं, उनमें से 10 ये एज मैनी एज है ना, इसको हम लगाते हैं किसी चीज़ पर जोर देने के लिए कि भाई इतने जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, या ये जो 12 घटक हैं ऑफ द फूड एंड बेवरेज कैटेगरीज, फूड का मतलब हो गया आपकी खाने की वस्तुएं, बेवरेज का मतलब हो गया पीने की वस्तुएं, कि भाई जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें से अगर हम 12 वस्तुओं में से देखें तो जो 10 वस्तुएं हैं, है ना, 10 कैटेगरी हैं विटनेसिंग, उनमें ये दिखाई दिया। विटनेसिंग का मतलब है कि भाई ये देखा गया मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन। तो जो 12 आइटम्स की हमने बात की, 12 कैटेगरीज़ की हमने बात की, 12 कैटेगरीज़ में से लगभग 10 कैटेगरीज़ में मंथ बाय मंथ जो है महंगाई में बढ़ोतरी देखी गई। फूड वाज इन फैक्ट अ मेजर ड्राइवर ऑफ द क्विकनिंग इन प्राइस गेन्स, कि भाई ये जो फूड है हमारा, है ना, कि भाई हम खाद्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये जो था एक प्रमुख ड्राइवर था। ड्राइवर का मतलब है किसी चीज़ को चलाने वाला, चालक। मेजर का मतलब है बड़ा, मेजर ड्राइवर ऑफ द क्विकनिंग का मतलब है तेजी आना, इन प्राइस गेन्स ऑन एन एनुअल बेसिस, कि भाई वार्षिक स्तर पे, वार्षिक आधार पे अगर हम देखें तो ये जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई, इसमें जो तेजी आई, उसमें तेजी आने का एक प्रमुख कारण है फूड से जुड़ी हुई वस्तुएं। वेजिटेबल प्राइसेस सर्ज का मतलब यही होता है बढ़ोतरी होना, है ना, और ज़्यादा तेजी आना। फ्रॉम अक्टूबर, तो जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं, सब्जियों की जो कीमतें हैं, वो उनमें भी अक्टूबर से जो है ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। लॉगिंग का मतलब है रजिस्टर करते हुए, दर्ज करते हुए। 7.4% मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन, तो इस वेजिटेबल क्षेत्र में भी हमें क्या देखने को मिला, 7.4% रही है ना ये जो वेजिटेबल की प्राइसेस है ना, मंथ ऑन मंथ अगर हम मुद्रास्फीति को नापें तो। ऑल्सो द यूनियन गवर्नमेंट्स बिलेटेड एंड मार्जिनल रिडक्शन, देखो बिलेटेड का मतलब होता है देरी से आया हुआ, मार्जिनल का मतलब होता है मामूली, रिडक्शन का मतलब है कमी, कटौती करना किसी चीज़ में। इन एक्साइज ड्यूटी, कि भाई सरकार के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है ना, सरकार के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी के रूप में जो टैक्स लगाया जाता है, उसमें बहुत ही मामूली कटौती सरकार ने की है, और ये कटौती भी बड़ी देरी से आई है ना, बिलेटेड है, बहुत देरी से आई है। यानी कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उन पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, लेकिन ये कमी जो है बहुत ही मामूली कमी है और बहुत ही देरी से की गई है। विच वॉज फॉलोड बाय कट्स इन लोकल वैल्यू एडेड टैक्स, देखो ये जो लोकल वैल्यू एडेड टैक्स है ना, लोकल वैल्यू एडेड, वेट बोलते हैं हम इसे, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है विभिन्न राज्यों की सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो एक तो ये जो पेट्रोल डीजल है उनके ऊपर पहले तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दिया, फिर राज्य सरकारों का टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो केंद्र सरकार है उसने एक्साइज ड्यूटी में कमी की, इसके बाद विच वाज फॉलोड बाय, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो वेट है इसमें विभिन्न राज्यों के द्वारा कमी की गई। बेयरली का मतलब है मुश्किल से, स्लोड द पेस का मतलब है चाल, रफ्तार, ऑफ इन्फ्लेशन
इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी, कि भाई संचार क्षेत्र की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो इनमें आप कह सकते हो कि मुश्किल से ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है ना, इसको कंट्रोल करने में मदद मिली। हालांकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की, राज्य सरकारों ने वेट में कमी की, लेकिन ये कमी कोई ज़्यादा नहीं थी, कोई खास कमी नहीं थी। तो उसके चलते बेयरली, मुश्किल से, स्लो का मतलब है धीरे करना, द पेस ऑफ इन्फ्लेशन, कि मुद्रास्फीति, बढ़ती हुई जो मुद्रास्फीति है, बढ़ती हुई जो महंगाई है, उसकी रफ्तार को धीमा करने में कोई खास मदद नहीं मिली है ना, मामूली सी कह सकते हो आप में मदद मिली। द रेट ईज्ड 88 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 10.90% इन अक्टूबर टू 10.02% इन नवंबर। तो देखो सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ना, यानी कि एक्साइज ड्यूटी में और वेट में जो कमी की गई, उससे फाइनली क्या हुआ, 88 बेसिस पॉइंट की कमी आई। तो क्या हुआ टोटल फाइनली जो कमी आई उसके माध्यम से, कि भाई महंगाई जो थी अक्टूबर में कितनी थी, 10.90%। अब ये 88 बेसिस पॉइंट कम हुई, तो फिर नवंबर में कितनी रह गई, 10.02%। तो कुल मिला के देखो 10% ही बनी हुई है ना, कुछ नहीं, बस यहाँ पर ये पीछे के जो पॉइंट्स है ना, इनमें परिवर्तन आया है, कोई खास परिवर्तन नहीं आया है ना। क्लॉथिंग एंड फुटवियर, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन। क्लॉथिंग है ना, कपड़े हो गए आपके, जूते हो गए, इसके अलावा हाउस हो गया, घर मकान हो गए, हेल्थ हो गया, एजुकेशन, शिक्षा हो गई, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है ये जो मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के साधन होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं रिक्रिएशन। वर अमॉन्ग दी अदर की प्रोडक्ट्स, ये कुछ अन्य आप कह सकते हो कि महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं। एंड सर्विस कैटेगरीज, और ये कुछ ऐसी सर्विस कैटेगरीज हैं, है ना, ऐसी सेवा आप कह सकते हो कि ऐसी सेवा कैटेगरीज हैं, दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, जिन्होंने कि योगदान दिया, द सीक्वेंशियल ट्रेंड इन प्राइस गेन्स। सीक्वेंशियल की मतलब सीक्वेंस में है ना, कि भाई एक के बाद एक लगातार जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। सीक्वेंशियल ट्रेंड इन प्राइस गेन, कि भाई ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ये कुछ ऐसी आप कह सकते हो कैटेगरीज हैं, जिन्होंने लगातार प्राइस गेन्स में बहुत ही अहम रोल निभाया। अंडरलाइनिंग का मतलब है इस बात को हाईलाइट करते हुए, इस बात को रेखांकित करते हुए, इस तथ्य को रेखांकित करते हुए, अंडरलाइनिंग द फैक्ट दैट इन्फ्लेशन, कि भाई जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल। एक्सक्लूड का मतलब है इसको छोड़ दो, आप इसको शामिल मत करो। यदि हम फूड को और ये जो फ्यूल है इसको अगर हम शामिल ना करें, है ना, महंगाई में, है ना, अदरवाइज नोन एज कोर इन्फ्लेशन, ये जो फूड क्षेत्र है हमारा और ये जो फ्यूल क्षेत्र है, इसको अदरवाइज नॉन एज, इसको हम जानते हैं किस रूप में, कोर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया महंगाई या मुद्रास्फीति, कोर का मतलब हो गया मूल, कि जो महंगाई के आप कह सकते हो मूल घटक हैं वे हैं फूड और फ्यूल। लेकिन अगर हम फूड और फ्यूल को छोड़ दें, जो कि महंगाई के मूल घटक माने जाते हैं, अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें, जैसे कि हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन, है ना, तो ये क्षेत्र जो है रिमेन्स डिसकंसर्टिंगली स्टिकी। डिसकंसर्टिंगली का मतलब है चिंताजनक रूप से, रिमेन्स का मतलब है बने हुए हैं, स्टिकी मतलब है एक जगह पे फिक्स हो जाना, बिल्कुल चिपक जाना। एंड एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब है आप कह सकते हो कि भाई ऊपर उठे हुए होना, है ना, क्या कहते हैं, देखो एलिवेटर का काम क्या होता है, एलिवेटर होता है ना, आपको ऊपर लेके जाता है एलिवेटर, तो वही एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और ऊपर बढ़ा देना। एलिवेटेड एट अराउंड 6%। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई फ्यूल और फूड को अगर हम छोड़ दें, बाकी कैटेगरीज की अगर हम बात करें, तो बाकी कैटेगरीज जो है उनमें भी महंगाई चिंताजनक रूप से एक ऊपरी स्तर पर, है ना, 6% पे बनी हुई है। Nor does the data on wholesale prices provide any reason for cheer. Nor does, और न ही, nor does, और न ही जो आंकड़े हैं हमारे पास होलसेल प्राइसेस, कि भाई आप कह सकते हो कि जो थोक कीमतें हैं उनसे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वे भी खुश होने का कोई कारण प्रदान नहीं करते। विद प्रोविजनल इन्फ्लेशन, प्रोविजनल का मतलब है एक तरीके से थोड़े कम अंतराल के लिए, है ना, प्रोविजनल का मतलब है टेम्पररी। एक तो होती है स्थायी चीज़ें, है ना, एक होती है प्रोविजनल, है ना, टेम्पररी। विथ प्रोविजनल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स रेसिंग टू अ रिकॉर्ड 14.2% इन नवंबर फ्रॉम अक्टूबर्स 12.5%। तो देखो हमें क्या देखने को मिला
कि होलसेल क्षेत्र में अगर हम बात करें, थोक क्षेत्र है ना, थोक बिक्री जो होती है ना एक तरीके से, उसकी अगर हम बात करें तो होलसेल प्राइसेस अक्टूबर में थी 12.5%। और इसमें देखो कितनी रिकॉर्ड वृद्धि हमें देखने को मिली है ना, बिल्कुल आप कह सकते हो रेसिंग, मतलब बिल्कुल ऊपर जाती हुई टू अ रिकॉर्ड 14.2% इन नवंबर। जहां अक्टूबर में होलसेल प्राइसेस थी कितनी 12.5%, वो बढ़ के बड़ी ही स्पीड के साथ बढ़ते हुए कितनी हो गई नवंबर में 14.2%। द फ्यूल एंड पावर सब इंडेक्स सर्ज्ड 39.8% ईयर ऑन ईयर। कि भाई अगर हम वार्षिक रूप से तुलना करें तो जो ईंधन है और ये जो पावर क्षेत्र है हमारा, इसमें सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। 39.8% है ना, इसमें लगभग आप कह सकते हो 40% की वृद्धि हुई है, 39.8%। एंड ऑल थ्री मेजर ग्रुप्स कंप्राइजिंग द WPI, कि भाई होलसेल प्राइस इंडेक्स के अन्य जो तीन बड़े समूह हैं, है ना, कंप्राइजिंग का मतलब है निर्मित करना, है ना, बनाना, कि भाई इन जो WPI है जिन चीज़ों से मिलके बनता है उसके जो तीन प्रमुख ग्रुप हैं, पोस्टेड उन्होंने दर्शाया क्या, सीक्वेंशियल एक्सेलरेटिंग एज वेल, उनमें भी लगातार हमें एक मंथ के बाद दूसरे मंथ में, दूसरे मंथ के बाद तीसरे मंथ में लगातार जो है एक्सेलरेशन देखने को मिला है ना, बढ़ोतरी देखने को मिली है ना एज वेल, यानी कि इसमें भी परसिस्टेंटली हाई एंड क्लाइंबिंग होलसेल प्राइसेस। परसिस्टिंगली हाई का मतलब है जो लगातार जो है ऊंची बनी हुई है, परसिस्टिंगली हाई का मतलब है जिनकी कीमतें जो है लगातार हाई बनी हुई हैं। एंड क्लाइंबिंग का मतलब है और ज़्यादा बढ़ती हुई, ऊपर की ओर जाती हुई, क्लाइंब का मतलब चढ़ना होता है ना, तो वही है यहाँ पे क्लाइंबिंग होलसेल प्राइसेस ऑफ बेसिक मेटल्स। अगर हम बात करें जैसे हमारी जो मेटल्स है, धातुएं हैं, केमिकल्स हैं, इसके अलावा केमिकल प्रोडक्ट हैं, टेक्सटाइल, ये जो आप कह सकते हो कि हमारा कपड़ा क्षेत्र है, अमंग मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, कि भाई जो भी निर्मित प्रोडक्ट होते हैं हमारे ना, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, कि भाई जो भी निर्मित प्रोडक्ट होते हैं उनकी अगर हम बात करें है ना, उनमें अगर हम मेटल्स की बात करें, केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, है ना, कपड़ों की बात करें, तो इनकी प्राइसेस जो है वो भी ऊंची बनी हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं हैव द पोटेंशियल, इनमें संभावना है ना, इनमें संभावना है टू फीड थ्रू। अब ये शब्द जो आया है ना फीड थ्रू का मतलब होता है टू रीच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, कि भाई किसी आप कह सकते, देखो फीड थ्रू का मतलब होता है कि भाई किसी जगह पे पहुंचना, किसी प्रोसेस के माध्यम से, किसी सिस्टम के माध्यम से। डाउन द लाइन का मतलब है इन द फ्यूचर, है ना, आगे आने वाले भविष्य में। डाउन द लाइन टू रिटेल प्राइसेस। अब एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई ये जो WPI के जो प्रोडक्ट हैं इनकी कीमतें लगातार बढ़ी हुई है, लगातार जो है ऊंची बनी हुई है। तो ये जो कीमतें हैं इनमें ये ताकत है, इनमें ये पोटेंशियल है, इनकी ये संभावना है कि फाइनली ये क्या कर सकती है। भाई जब WPI में कोई कमी नहीं आएगी तो फाइनली जो रिटेल प्राइसेस होंगी उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ना। तो ये है फीड थ्रू का मतलब। फीड थ्रू का मतलब है ना एक किसी आप एक सिस्टम के माध्यम से, कि भाई ये अगर WPI में कमी नहीं आ रही है तो ये WPI आगे क्या होगा, ये WPI ही तो रिटेल बनेगा। तो यहाँ पर भी जो है कोई कमी नहीं आएगी फ्यूचर में, डाउन द लाइन टू रिटेल प्राइसेस, है ना, कि WPI से ही फ्यूचर में रिटेल प्राइसेस तय होती है। तो जब WPI हाई है तो रिटेल प्राइसेस तो हाई रहना ही रहना है। टू रिटेल प्राइसेस एंड एड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। और आगे भविष्य में क्या होगा कि भाई हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है यानी कि मुद्रास्फीति का जो दबाव है, ये मुद्रास्फीति आप कह सकते हो एक टेक्निकल शब्द है, इसको आप आम भाषा में कह सकते हो महंगाई। टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर फॉर कंज्यूमर्स, और फाइनली जो उपभोक्ता हैं उनके लिए कीमतों का दबाव बना रहेगा। वाइल मैन्युफैक्चरर्स इन सम सेक्टर्स, कि भाई जो निर्माता हैं कुछ क्षेत्रों में, जो निर्माता हैं में ऑप्ट, वे इस बात को चुन सकते हैं टू एब्जॉर्ब राइजिंग इनपुट कॉस्ट। राइजिंग का मतलब है बढ़ती हुई, कि भाई जो इनपुट कॉस्ट का मतलब है आपकी लागत, इनपुट कॉस्ट का मतलब है लागत, कि भाई कुछ जो निर्माण क्षेत्र हैं वे क्या कर सकते हैं, बढ़ती हुई जो लागत है उन्हें स्वयं भुगत सकते हैं। देखो यहाँ एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है, सोख लेना, पी जाना किसी चीज़ को, यानी कि इन भाई लागत में बढ़ोतरी हो रही है
तो जब आपकी लागत में बढ़ोतरी होती है तो आप क्या करते हो, अपनी कीमत को ग्राहक से वसूलते हो। लेकिन कुछ बड़े बड़े जो निर्माण क्षेत्र हैं वे फिलहाल अपनी ओर से लागत को भुगत सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम इन द शॉर्ट टर्म, छोटी अवधि के लिए। टिल कब तक, टिल डिमांड गेट्स मोर एंट्रेंच्ड। देखो एंट्रेंच्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से स्थापित हो जाना, कि भाई डिमांड अगर जब तक पूरी तरीके से बढ़ नहीं जाती तब तक के लिए, थोड़ी देर के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वे क्या कर सकते हैं, इनपुट लागत को अपनी तरफ से झेल सकते हैं। द साइंस, लेकिन जो चिन्ह है इंक्लूडिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल मेकर्स है ना, ऑटोमोबाइल मेकर्स है ना, कि भाई ये जो आप कह सकते हो जो वाहन निर्माण क्षेत्र है, आर फार फ्रॉम रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग का मतलब होता है पुनः आश्वस्त करने वाले, फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर। एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई दिखाई नहीं दे रहा, मतलब है ना कि भाई ये अगर हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें तो इसमें इस तरह के चिन्ह हमें, इस तरह के संकेत हमें नज़र नहीं आ रहे जो कि आश्वस्त करने वाले हो। यानी कि ऐसा लग नहीं रहा कि जो इनपुट आप कह सकते हो जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि जो लागत है उसे ये नहीं भुगतेंगे, ये लोड जो है फाइनली इनपुट कॉस्ट का ये ग्राहक को ही झेलना पड़ेगा। द टैरिफ इंक्रीसेस अनाउंस्ड बाय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स लास्ट मंथ, कि पिछले महीने क्या हुआ, जो टेलीकॉम सर्विस है, जो हमारा आप कह सकते हो संचार क्षेत्र है ना, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है प्रदाता, कि भाई जो हमारा संचार क्षेत्र है, यानी कि ये जो आप बात करते हो है ना, ये जो फ़ोन से आप बात करते हो, इनमें भी क्या हुआ, टैरिफ बढ़ गए हैं ना, टैक्स इनमें भी बढ़ गया है ना, इनका भी शुल्क जो है बढ़ा दिया गया है ना, इसकी भी घोषणा कर दी गई है ना। आपने देखा होगा, आप अगर ये यूज करते हो सिम है ना, कि भाई ये आपके जो भी हैं, जियो है, आइडिया है, एयरटेल है ना, इनके सब में जो है क्या हुआ है, अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है कि इनकी जो प्लान्स हैं उनमें बढ़ोतरी हो गई है। आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फीड थ्रू। फीड थ्रू का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई फीड थ्रू का मतलब है कि भाई कोई भी चीज़ जब एक सिस्टम के माध्यम से पहुंचती है, तो अब क्या हुआ कि जब बढ़ोतरी कर दी गई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा, कि ये जो आप कह सकते हो जो भी आपके प्लान है, जो भी आपके रिचार्ज होते हैं, इनमें बढ़ोतरी होगी, तो फाइनली ये बढ़ोतरी होते होते फाइनली क्या करेगी, ये महंगाई पर असर डालेगी है ना, ये मतलब हुआ इस फीड थ्रू का। इनटू रिटेल इन्फ्लेशन, कि भाई जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है हमारा, जो आप कह सकते हो जो हमारी खुदरा महंगाई है ना, रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है हमारा, रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, उसके ऊपर असर डालेगी ये जो बढ़ोतरी हुई है टेलीकॉम सर्विस क्षेत्र में है ना, वो भी इन दिसंबर है ना, दिसंबर के जो आंकड़े आएंगे उसमें सीधा हमें जो है असर देखने को मिलेगा। एंड इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस एंड लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स। अब देखो और दूसरी हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो अर्धचालक हैं, जो सेमीकंडक्टर हैं, ये सेमीकंडक्टर जो है ना आपके मोबाइल्स में इनका यूज किया जाता है, शॉर्टेजेस, इनकी कमी देखने को मिल रही है। एंड लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक, अगले दो शब्द आए हैं हमारे पास। लॉजिस्टिक, देखो लॉजिस्टिक का मतलब होता है, ये जो शब्द है ना लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि आपका कोई भी, आप किसी भी ऑपरेशन को आप अंजाम देना चाहते हो, कोई भी जटिल प्रक्रिया है, इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से प्लान बनाए जाते हैं ना, तो लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आ जाता है पूरा की पूरा संचालन है ना। हाँ, लॉजिस्टिक का मतलब आप बोल सकते हो संचालन, कि भाई कोई भी आप कह सकते हो जटिल प्रक्रिया है उसका संचालन किस तरीके से किया जाता है, उसमें आ जाएगा लॉजिस्टिक्स। बॉटलनेक, बॉटलनेक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी प्रोग्रेस में बाधा पहुंचाती है, उसको हम बोलते हैं बॉटलनेक्स। आर रॉयलिंग, रॉयल का मतलब होता है बिगाड़ना है ना, रॉयल का मतलब होता है कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ जो कि आपकी काम करने की आप कह सकते हो जो वर्किंग चल रही है ना उसको रोक देती है ना, तो रॉयल का मतलब एक तरीके से बिगाड़ देना। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो सेमीकंडक्टर्स में कमी देखने को मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, इसके अलावा जो पूरी की पूरी संचालन प्रक्रिया है उसमें जो है आप कह सकते हो कि उसमें जो है बाधाएं आ रही है ना, उसमें जो है डिले हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिगाड़ रही है किस चीज़ को, किस चीज़ को, आउटलुक को। आउटलुक का मतलब होता है एक तरीके से सीनेरियो है ना, परिदृश्य। फॉर प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स,
कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं इनकी जो कीमतें हैं उस पर असर पड़ रहा है। एंड अदर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं रिलायंट ऑन, जो कि निर्भर हैं, जो कि डिपेंडेंट हैं ग्लोबल सप्लाई चेन, कि भाई जो पूरी की पूरी वैश्विक आपूर्ति चेन है ना, उस पर असर पड़ रहा है। कुल मिला के आप कह सकते हो कि ये जो पूरा लॉजिस्टिक्स में कमी आ रही है ना, इसमें जो है कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति ठीक तरह से हो नहीं पा रही, तो इसके चलते जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ना। इसके अलावा अन्य प्रोडक्ट्स, इसके अलावा अन्य प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं उनमें भी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विथ द रुपी कंटिन्यूइंग टू वीकन अगेंस्ट द यूएस डॉलर, कि रुपया जो है वह लगातार डॉलर के आगे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो फेस द चैलेंजेस, कि भाई जो हमारे नीति निर्माता हैं उनके सामने चुनौती है ऑफ कंटेंडिंग विथ, कंटेंड का मतलब होता है सामना करना, जूझना, है ना, निपटना, ऑफ कंटेंडिंग विथ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात करना। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, भाई जब आप जिन प्रोडक्ट्स को आप अपने देश में मंगा रहे हो उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसके चलते फाइनली उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। तो नीति निर्माताओं के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। इंक्लूडिंग द लैंडेड कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल शिपमेंट। देखो शिप करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को भेजना, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, है ना। और ये जो लैंडेड प्राइस है ना, लैंडेड प्राइस का मतलब होता है कि लैंडेड प्राइस का मतलब होता है कि भाई टोटल प्राइस, कि भाई जैसे आपने क्या किया, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को मंगाया आपने, है ना, कहीं से भी मंगाया, तो कच्चा तेल जो आपने मंगाया फाइनली जब वो आपके देश में लैंड हुआ तो है ना, तो उसमें टैक्स वगैरह आप जोड़ के फाइनली उसकी कीमत आपको कितनी पड़ी, इसको बोलेंगे हम लैंडेड कॉस्ट। कि जो चीज़ आपने इंपोर्ट की, जो चीज़ आपने मंगवाई, उस पर टैक्स इंक्लूड करके वो फाइनली चीज़ आपको कितनी रुपए की पड़ी, है ना, इंक्लूडिंग द लैंडेड कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल शिपमेंट्स, है ना। तो इन सब में जो है बढ़ोतरी हो रही है। द ऑनस, ऑनस का मतलब है जिम्मेदारी। द ऑनस, ऑनस के साथ में हम लगाते हैं ऑन प्रेपोजिशन। द ऑनस इज क्लियरली ऑन द सेंटर, कि अब जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार की है। टू डीपन द फ्यूल टैक्स कट्स, कि केंद्र सरकार क्या करे, जो फ्यूल टैक्स है उसमें और ज़्यादा कटौती करे। एंड एड्रेस का मतलब है, एड्रेस का मतलब है समाधान करना। एंड एड्रेस अदर सप्लाई साइड इशू, कि अन्य जो सप्लाई से जुड़े हुए इशू हैं उनका भी केंद्र सरकार समाधान करे। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, इन्फ्लेशन फ्रॉम हर्टिंग द रिकवरी, कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी हो रही है उसको चोट पहुंच रही है ना, हर्ट का मतलब है चोट पहुंचना, है ना, कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था जो है ठीक तरह से रिकवर नहीं कर पा रही, क्यों, बढ़ती हुई महंगाई के कारण, ना। टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन, तो ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है हमारी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार क्या करे, फ्यूल टैक्स में कटौती करे। इसके अलावा सप्लाई साइड से जुड़े हुए अन्य जो इश्यूज़ हैं उसका भी समाधान करे।